Good morning, friends. In this video, I'm going to give a quick walkthrough on Dynamics AX FNO WWM. The audio would be a kind of English, जहाँ पे मैं हिंदी और इंग्लिश कंबाइन करके एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा सो दैट सबको एक बेनिफिट हो सके इस वीडियो से। तो चलिए आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। So in this video, I'm going to cover six major areas. LCS, which is Life Cycle Services. LCS में लॉगिन कैसे करना है, how to get your credentials from LCS, because LCS में हमारे जितने भी DivVMs होते हैं वो listed होते हैं. So you can log in into a DivVM and can get access credential of it. Then हम लोग उस VM में login करेंगे using those extend credentials plus that VM RDP. Once we logged into that VM, we'll see the Visual Studio, SQL, and कुछ important links like bin folder कहाँ होता है, admin provisioning tool क्या होता है, web config file कहाँ होते हैं, and all sort of thing. I'll try to give you most out of it. तो चलिए सबसे पहले start करते हैं. I'll open Edge and here I'm going to type simple lcs.dynamics.com. कैजुअल जी अच्छे लग रहे थे पीछे वाले पिक्चर में. Anyways, so यहाँ पे you will see all your project listed. So I'll click on my project and on the top on the burger menu here, if I'll click on this, I'll see cloud hosted environment, and जब आप इस पे क्लिक करोगे you will see all of your tier 1 instances here. And basically tier 1 instances are nothing but one box environment primarily used for development, but काफ़ी projects में ये tier 1 instance हम लोग build के लिए भी use करते हैं, plus for some internal testing, gold config. It depends. I mean tier 2 environments होते हैं UAT के लिए, tier 2 onwards environment UAT के लिए होते हैं basically. Normally it's a tier 2 with a certain configuration. tier 3 and onwards लेना है तो जहाँ पे काफ़ी सारे यूजर्स मेरे यूएटी में पार्टिसिपेट करने वाले हैं एंड लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी बैक एंड फोर्थ, देन वी कैन रिक्वेस्ट फॉर अ टियर 3 ऑनवर्ड्स एनवायरनमेंट. वाइल प्रोडक्शन में मेरा ऐसा कोई टियर डिफाइन नहीं होता है. सो बेसिकली जो भी आप रिक्वायरमेंट देते हो उसके बेसिस पे माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोविजन करके देता है. सो लेट्स से मैं ये एक डाइव बॉक्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं हम लोग इसको भी. आई विल क्लिक ऑन दिस वन, आई विल हिट फुल डिटेल्स. If I scroll down, and guys, always it's always better you keep checking what version your environment on, कि अभी आपका कौन सा वर्जन चल रहा है. अभी if I'll show you here, मेरा ये DevBooks 10.0.23 पे which is latest one, and if you scroll further down you will get a credential कि once you click on this you will one RDP will get downloaded, you see here, and जितना भी मेरा टियर 1 बॉक्सेस होता है वहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें 2 यूजर्स के एक्सेस मिलते हैं. दैट मीन्स 2 यूजर उसको एक्सेस कर सकते हैं, नॉट साइमल्टेनियसली बट 2 यूजर क्रिएटेड होते हैं वहाँ पे. ओके, सो वंस आई डाउनलोड दिस VM यूजिंग दिस यूजर नेम एंड पासवर्ड, इफ यू क्लिक ऑन दिस वन पासवर्ड विजिबल हो जाएगा एंड डायरेक्टली यू कैन कॉपी इट फ्रॉम हियर एज वेल. सो वंस दैट VM RDP इज डाउनलोड, आप एक सिंपल सा उस पर क्लिक करेंगे एंड इट विल ओपन, इट विल प्रॉम्प्ट फॉर क्रेडेंशियल्स. एडमिन डालिए, पासवर्ड डालिए एंड यू विल बी लैंडेड हियर इन योर VM. सो इस VM में आने के बाद यहाँ पे नॉर्मली विजुअल स्टूडियो का आइकन मिलता है. इफ यू डोंट फाउंड दैट ऑन योर होम पेज, सो व्हाट यू हैव टू डू इट, अपने क्लिक ऑन विंडोज बटन हियर और simply type DEVENV, which is dev environment. Okay, and you will get Visual Studio 2017. अभी जो रिसेंटली लेटेस्ट हम रोल आउट कर रहे हैं, यू विल सी कि वहाँ पे Visual Studio 2019 भी अवेलेबल है. ओके, सो बेसिकली जो भी लेटेस्ट है, क्योंकि प्रीवियसली 2015 था, देन 17 आया, देन कुछ एक VMs में 17 और 15 दोनों थे, देन सिर्फ 17 रहा. अब लेटेस्ट आई बिलीव 2019 भी आ रहा है कुछ VMs में.
सो dev env टाइप करोगे तो विल गेट लिंक टू एक्सेस विजुअल स्टूडियो 2017. हिट ऑन दिस वन and here your dev books will be landed. So I'm not sure कि ये ऊपर का कैप्चर हो रहा है नहीं हो रहा है. ओके मैं थोड़ा नीचे लेके आता हूँ इसको. हाँ अभी आप देख पा रहे होंगे इसको. ओके ये आई बिलीव आप में से काफ़ी लोगों ने विजुअल स्टूडियो पे पहले भी काम किया होगा. ये प्रीटी मच सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट वन एक्स्ट्रा मेन्यू हेयर विच इज़ डायनेमिक्स 365. Also note you cannot install this on your local. ये वन बुक्स में ही डिफॉल्ट आता है. Even if you are not able to see this Dynamics 365 menu, so basically what you need to do is go to the tools and there must be some option for add-ins, extension, I think extension and updates. So यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि ये फाइनेंस एंड ऑपरेशन वाला अनेबल होना चाहिए. If it somehow it's disabled then you have to enable it. हो सकता है किसी ने जाके कभी डिसेबल कर दिया हो, एक्सीडेंटली डिसेबल कर दिया हो, और मे बी सम सिस्टम इशू ये अनेबल नहीं हुआ हो बाय डिफॉल्ट. सो दैट्स हाउ यू कैन गो हियर एंड अनेबल इट. इफ यू ऑल्सो नोटिस देयर इज नो ऑप्शन टू अनइंस्टॉल इट. ओके एंड यू ऑल्सो वॉन्ट गेट दिस ऑप्शन इन योर लोकल विजुअल स्टूडियो. सो बेसिकली ये जो एक्सटेंशन है इट्स एक्सक्लूसिव फॉर वन बॉक्स एनवायरमेंट्स. ओके चलो अभी इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या है. वंस यू हिट ऑन दिस वन विल गेट मैनी ऑप्शंस हियर. डिप्लॉय. सो बेसिकली ये जब भी मेरे को पैकेज क्रिएट करना होता है, इट्स अ डिप्लॉयबल पैकेज क्रिएट करना होता है किसी भी डेव बुक से. सो इफ आई क्लिक ऑन हिट ऑन दिस वन इट विल अलाउ मी टू क्रिएट अ डिप्लॉयबल पैकेज. इम्पोर्टेंटली यहाँ पे एक रिसेंट अपडेट आया था माइक्रोसॉफ्ट से, वन पैकेज डिप्लॉयमेंट. I hope मैं इसको करेक्ट स्पेल कर रहा हूँ. Please read out it before creating this deployment package. It's important you are updated with the latest news with Microsoft. And there's a other approach to deploy a package to other environments. So necessarily you no need to go and create from your dev VM. Ideally this should be created either from your build VM or through pipelines. वो बाद में कोई डिस्कस करते हैं. मॉडल मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट टूल फॉर यू, जहाँ पे यू कैन क्रिएट अ न्यू मॉडल, यू कैन अपडेट एग्जिस्टिंग मॉडल्स, यू कैन सी डिपेंडेंसीज एंड समटाइम यू ऑल्सो नीड टू रेफरेंस मॉडल्स अगर आपने बैक एंड में जाके कुछ फाइल का इधर उधर आपने मूवमेंट किया है तो. इम्पोर्ट प्रोजेक्ट इज बेसिकली ओके लेट्स से क्या होता है, कई बार कई सारे डेवलपर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं या एक ही बंदा कई सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा होता है, तो वी नीड टू गेट सम कोड फॉर अ रेफरेंस पर्पज. सो अगर आपने वहाँ से एक्सपोर्ट किया है देन यू कैन इम्पोर्ट दैट प्रोजेक्ट हियर यूजिंग दिस ऑप्शन. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, इफ़ यू आर इम्पोर्टिंग ए प्रोजेक्ट फ्रॉम अनदर क्लाइंट, ओके, तो उस VM पे जो मॉडल बना होगा, लेट्स से मेरा क्लाइंट का नाम था ABC क्लाइंट वहाँ पे, और यहाँ पे मेरा क्लाइंट का नाम है XYZ. सो अगर मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टली इंपोर्ट कर लूँगा तो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट वो एक नया मॉडल भी क्रिएट कर देगा मेरे सिस्टम में. करेक्ट. तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है आपको. ओके एंड बिल्ड मॉडल, नेक्स्ट इज बिल्ड मॉडल इज हेल्पफुल व्हेन you are either डिड अ गेट लेटेस्ट रिसेंटली, जो अपने VSTs या DevOps से रिसेंटली काफ़ी सारा कोड अपने सिस्टम में सिंक किया है, या कुछ हैवी ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, कुछ इशू आ गया है ऐसा, तो नॉर्मली हम लोग बिल्ड मॉडल करते हैं. व्हेन आई एम क्लिक ऑन बिल्ड मॉडल, नॉट नेसेसरली आपको सारे मॉडल्स बिल्ड करना है, बट जो आपका कस्टम मॉडल है एटलीस्ट वो आपको बिल्ड करना ही करना है. नेक्स्ट इज DB सिंक्रोनाइजेशन, नो नीड टू एक्सप्लेन. DB सिंक्रोनाइजेशन आप बिल्ड मॉडल के टाइम भी कर सकते हैं. मैं दिखाता हूँ आपको. यहाँ पे आप जाते हो तो ओके होल्ड ऑन. ओके यहाँ ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन रहता है यहाँ पे, इफ यू गो टू द ऑप्शन, या एक ऑप्शन आयरॉनिकली यू कैन हिट ऑन द सिंक्रोनाइज डेटाबेस. ये भी वही काम करेगा, आपके बिल्ड के साथ ही DB सिंक कर देगा. बट अगर आपको सिर्फ DB सिंक करना है, यू कैन लैंड इट हियर. फाइंड लेबल्स, अगेन नो नीड टू एक्सप्लेन. आपको कुछ लेबल स्पेसिफिक फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड का या कस्टम का, तो यू कैन गो हियर. फाइंड टैग रेफरेंस, अगर इफ़ यू एवर नोटिस्ड, जब भी आप कोई नया ऑब्जेक्ट बनाते हो या स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है टैग.
सो नॉर्मली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज दैट इज़ यूज इन बिगर प्रोजेक्ट्स। तो आप वहाँ पे लेट से आपने टैग डाले डिफरेंट, मैं बोलता हूँ लेट से आप पीओ या सिर्फ इंटीग्रेशन का एक टैग है मेरा, ठीक है, कोई आईएसवी का डाल दिया, तो मैं इस टैग रेफरेंस के थ्रू उन सारे ऑब्जेक्ट्स को ढूंढ सकता हूँ। मेटाडेटा सर्च अगेन रिलेटेड टू, मैंने शायद यूज़ नहीं किया मेटाडेटा ऑनेस्टली। एंड रीस्टार्ट आईएएस, टू रीस्टार्ट आईएएस इनफोलो एडिंग्स में भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। चलो ये मेरा क्विक वॉक थ्रू था विजुअल स्टूडियो का। ओके, यहाँ पे जब भी आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करें, ठीक है, लेट्स से मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपका जो बाय डिफॉल्ट पाथ है प्रोजेक्ट क्रिएट होने का, आप उसे केयरफुली देखें एक बार। एल्स व्हाट विल हैपन, यू नो, सो नाउ इट्स गिविंग यू दिस वन, सो हो सकता है ये वाला पाथ आपका डेवऑप्स से मैप नहीं हो। सो बाय डिफॉल्ट ऑलवेज रिमेंबर आप इसको करेक्टली चूज करें। ऑफकोर्स यहाँ पे आपको डायनेमिक्स 365 चूज करना है एंड यूज दिस। एंड एड टू सोर्स कंट्रोल आप यूज कर सकते हैं। And there's a by default option as well somewhere, I can't recall exactly, there's an option वहाँ पे आप by default set कर सकते हो इस प्रोजेक्ट, क्योंकि मेरा इस पाथ पे ही प्रोजेक्ट, मेरा न्यू प्रोजेक्ट इस पाथ पे क्रिएट हो। मैं लेट मी सी इफ आई फाउंड, या यहाँ पे रहा। ओके, जनरल लोकेशन ये ना। सो इफ यू सेट दिस लोकेशन बाय डिफॉल्ट, सो जब भी आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे वो इसी लोकेशन पे आके सेव हो जाएगा। This was all around the Visual Studio Design. Now quickly let's see around the SQL. Again आप start menu पे जाएंगे या Windows पे क्लिक करेंगे, and if you will type either SSMS SQL Server Management Studio or simply SQL, you will get this one. Click on this one because as I said initially, it's a one box environment. सब कुछ इसी में इंस्टॉल आपका, all the package, model, Visual Studio, SQL, IS, everything is here. So again, it's a simple the same way. If you want to log in into local database, you can use a dot or you can give your server name. Primarily we use a dot to connect with the local one. Correct? I think video काफ़ी lengthy हो गई है, थोड़ा short करते हैं इसको। Now quickly let me walk through the few different tools which is useful for your routine development. So if you log in into, I'll go to this PC and here, तो काफ़ी सारे डिफरेंट ड्राइव्स होती हैं। सर्विस वॉल्यूम बेसिकली जहाँ पे आपके सारे मॉडल स्टोर रहते हैं, यहाँ पे OS सर्विस पैकेज लोकल डायरेक्टरी जहाँ पे आपके सारे पैकेजेस होते हैं, एंड जो आपका कस्टम पैकेज बना है वो भी यहीं होता है। वाई इट्स इम्पोर्टेंट, सो कई बार क्या होता है एक्सीडेंटली आपने कोई इफ़ देयर आर मल्टीपल मॉडल्स इन योर प्रोजेक्ट, तो हो सकता है आपने एक जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कहीं और पे स्टोर कर दिए होंगे, तो यू कैन प्ले अराउंड इट। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, आई वुड सजेस्ट टू किसी लीड को या सीनियर को साथ बिठा के ही ये काम करें। डोंट डू योर सेल्फ, यू आर डूइंग इट फर्स्ट टाइम। यहाँ पे ये बिन फोल्डर इज़ रियली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट टूल्स होते हैं विच हेल्प्स इन योर रूटीन वर्क। सो दिस टूल एडमिन यूजर प्रोविजनिंग, ये कब काम आता है? वंस you are restoring your database from UAT or maybe some other environments जहाँ पे आपका यूजर एडमिन नहीं है। सो आपने रिस्टोर तो कर लिया इसको यहाँ पे, बट अब आप लॉग इन नहीं कर पाओगे फ्रंट एंड पे। सो बेसिकली ये टूल आपको हेल्प करता है आपका ईमेल आईडी को एज एडमिन प्रोविजन करने के आफ्टर डीबी रिस्टोर। प्राइमरली उसके लिए यूज होता है। AX यूटिल एक यूटिलिटी है, डायरेक्टली हम लोग यहाँ से यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू यूज़ करते हैं टू परफॉर्म सेवरल डिफरेंट ऑपरेशंस। अगर आप गूगल करोगे तो आपको इसके अराउंड डिटेल्स मिल जाएंगी। वेब कॉन्फ़िग एक फाइल होती है आपकी, वेब रूट एक कॉन्फ़िग फाइल होती है, उसके बारे में आई ट्राई टू एक्सप्लेन लेटर बिकॉज वो थोड़ा एडवांस टॉपिक आ जाता है। इफ़ यू आर नॉट फैमिलियर, डोंट चेंज इट। सो दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप अभी आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि मेरा डेव बुक्स क्या होता है, हाउ टू लॉग इन टू इट, हाउ टू नेविगेट इन विजुअल स्टूडियो, व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स, विजुअल स्टूडियो के अंदर क्या क्या टूल्स होते हैं। स्टिल फील फ्री टू कीप पोस्टिंग योर क्वेरीज ऑन माई ब्लॉग theexapta.com. It's theexapta.com. I usually do lot of blog posting there. तो और मैं आप अपना I mean keep sharing your questions in this comment or wherever you want find me. All the best. See you in the next video. Thank you.